नाजरीन आदाब, मैं हूं अफशा जबीन। आप देख रहे हैं महाराष्ट्र न्यूज। सबसे पहले नजर डालते हैं बुलेटिन की सुर्खियों पर। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने मुल्क को तमाम चैलेंजों के लिए मौजूद आइन दिया। नागपुर में एक तकरीब से चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया BR गवाई का खिताब। रियासती हुकूमत मरकज और RSS के दबाव की वजह से मराठी को तबाह करने का कर रही है काम। शिवसेना UBT लीडर संजय रावत का इल्जाम। NCP रुकन पार्लियामेंट सुप्रिया सोले ने हिंदी जुबान के मामले को करार दिया समाजी मसला। माहिरीन की रहनुमाई में आगे बढ़ने पर दिया जोर। अदाकारा शिफाली जरीवाला की अचानक मौत के बाद मुंबई पुलिस ने तफ्तीश का दायरा किया वसी। शिफाली के शौहर समेत 4 अफराद के बयान किए गए दर्ज। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया BR गवाई ने नागपुर में एक तकरीब में शिरकत की। इस तकरीब में महाराष्ट्र के वजीर आला देवेंद्र फडणवीस और मरकजी वजीर नितिन गडकरी ने भी शिरकत की। इस तकरीब से खिताब करते हुए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया BR गवाई ने कहा कि बाबा साहेब अम्बेडकर ने उन पर की गई तनकीदों का जवाब देते हुए कहा था कि हम मुल्क को तमाम चैलेंजों के लिए मौजू आइन दे रहे हैं और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि ये जंग और अमन के वक्त मुल्क को मुत्तहद रखेगा। जस्टिस BR गवाई ने मजीद कहा कि जब भी इस मुल्क को किसी बहरान का सामना हुआ है यह मुत्तहद रहा है। मंजूर करण्याकरता प्रस्तावित करण्यात आला आणि बाबासाहेबांनी घटनेमध्ये काय काय प्रोव्हिजन्स आहेत त्याबद्दल त्या भाषणामध्ये फार उत्तम असा सांगोपांग केलेला आहे। आपल्या विद्यालयामध्ये मी अनेकदा भारताच्या राज्यघटनेवर बोललेलो आहे। आज विस्ताराने बोलणार नाही। आणि त्यावेळेला बाबासाहेब म्हणाले की मी ज्यावेळेला घटना समितीमध्ये आलो तर त्यावेळेला माझा एकमेव उद्देश होता आणि तो म्हणजे या देशातील जो वंचित समाज आहे, अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, मागासवर्गीय यांचे जे अधिकार आहेत त्या अधिकारांचं रक्षण करणं हा एकमेव माझा उद्देश होता। आणि मी विचारही केला नव्हता की मला मसुदा समितीवरती घेण्यात येईल आणि मसुदा समितीचा अध्यक्ष मी होईल हे तर माझ्या स्वप्नातही नव्हतं। महाराष्ट्र के वजीर देवेंद्र फडणवीस ने भी नागपुर में मुनक्कदा प्रोग्राम से खिताब किया। इस मौके पर फडणवीस ने आइन की तैयारी में डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के रूल को उजागर किया। पार्क या ठिकाणी तयार झालाय। आपण सगळे लोक जाणतो की भारताचं संविधान हे जगातलं सर्वात सुंदर संविधान आहे। कारण हे संविधान तयार करत असताना भारतरत्न डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी जागतिक मूल्य आणि शाश्वत भारतीय मूल्य यांची अतिशय उत्तम सांगड घातली आणि भारतीय समाजाला योग्य दिशा मिळेल, या ठिकाणी समतेचं आणि न्यायाचं राज्य स्थापन होईल, सर्वांना संधीचा समान अधिकार असेल आणि कुठेही डिस्क्रिमिनेशन होणार नाही, अशा प्रकारचं संविधान हे भारतरत्न डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी तयार केलं। आणि हे संविधान कितीही मोठं असलं तरी त्याचा एसेन्स हा या संविधानाच्या प्रास्ताविकेमध्ये, उद्देशिकेमध्ये आपल्याला पाहायला मिळतो। फ्लाई स्कीमों से गैर कानूनी बांग्लादेशी मुस्तफीद होने वालों के खिलाफ कदम उठाते हुए महाराष्ट्र हुकूमत ने मुख्तलिफ महकमों को तस्दीक व दस्तावेजात की जांच पड़ताल करने की हिदायत की है। कौमी सलामती और अवामी मसाइल के गलत इस्तेमाल पर बढ़ते हुए खदशात का हवाला देते हुए एक GR जारी किया गया, जिसमें महकमों को हिदायत दी गई है कि वो ऐसे अफराद का रिकॉर्ड बरकरार रखें जिन्होंने जाली या हेरा फेरी के जरिए सरकारी सर्टिफिकेट हासिल किए थे।
उन अफराद की शिनाख्त हो जाने के बाद इन्हें ब्लैकलिस्ट कर दिया जाएगा और उनकी तफसीलात को सरकारी इदारों में मज़ीद गलत इस्तेमाल को रोकने के लिए महकूमाना वेबसाइट्स पर आमतौर पर दस्तयाब कर दिया जाएगा। GR के मुताबिक गैर कानूनी तारिकीन वतन ख़ास तौर पर शहरी और देही इलाकों में सब्सिडी और रोज़गार के मौके तक रिसाई के लिए जाली दस्तावेज़ात का इस्तेमाल कर रहे हैं। शिवसेना के MP संजय रावत ने दावा किया है कि मरकज और RSS के दबाव की वजह से महायुति हुकूमत ने मराठी और अंग्रेजी स्कूलों में पहली से 5वीं जमात के लिए हिंदी को तीसरी जबान के तौर पर मुसल्लत कर दिया है। उन्होंने हवाला दिया कि RSS के लीडर भयाजी जोशी ने हाल ही में कहा था कि मराठी मुंबई की जबान नहीं है। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि रियासती हुकूमत मरकज और RSS के दबाव की वजह से मराठी को तबाह करने का काम कर रही है। दादा भूसे को क्या मालूम है? देखिए, वो जो GR है ये देवेंद्र फडणवीस का GR है, इसीलिए तो कल उसकी हम होली करने वाले हैं ना। ये लोग पगला गए, दादा भूसे हो, राज्य के मुख्यमंत्री हो, डिप्यूटी CM हो। ये केंद्र ने थोपा हुआ निर्णय है, ये राज्य सरकार का निर्णय नहीं है। ये जो राष्ट्रीय शिक्षा धोरण है, पॉलिसी है, ये मोदी और शाह की देन है पूरे देश को, और हम सब राज्य उनके खिलाफ खड़े हैं। महाराष्ट्र में हिंदी थोपने का निर्णय है, जो GR है, वो मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के आदेश से निकला है ना, उसमें हमारा क्या संबंध है? हमने तो उस वक्त एक कमेटी का गठन किया था सोचने के लिए, वो भी रघुनाथ माशल जी के लीडरशिप में। वो आया है रिपोर्ट, वो कहाँ पड़ा होगा, वो रिपोर्ट आप पढ़ लीजिए जनता के सामने, हम भी आ जाएंगे सुनने के लिए आपकी बात। महाराष्ट्र हुकूमत के स्कूलों में हिंदी को तीसरी जबान के तौर पर लाजमी करने पर NCP शरद पवार ग्रुप की रुकने पार्लियामेंट सुप्रिया सोले ने कहा कि ये हमारे लिए एक अहम समाजी मसला है, ये कोई सियासी मसला नहीं है। उन्होंने कहा कि ज़ुबान की तालीम एक ऐसा मसला है जिसे बहुत संजीदगी से लिया जाना चाहिए, हमें माहिरीन की रहनुमाई में आगे बढ़ना चाहिए। हा एक आमच्या सगळ्यांसाठी एक अतिशय महत्वाचा आणि सामाजिक प्रश्न आहे। हा काही राजकीय विषयच नाहीये। भाषा शिक्षण हे विषय खूप गांभीर्याने घ्यायचे असतात आणि त्यातले जे तज्ज्ञ आहेत त्या तज्ज्ञांचं मार्गदर्शन घेऊन आपण पुढे गेलं पाहिजे। लहान मुलांनी अनेक वर्ष म्हणजे आता तुम्ही कशात शिकला मला माहिती नाही, पण मी SSC आहे आणि SSC बोर्ड हा एक अत्यंत उत्तम बोर्ड देशातलं म्हणून ओळखलं जातं आणि त्याच्यात एवढे मोठे बदल करून ज्या पद्धतीने लादल्या जात आहेत गोष्टी, ज्या दुसऱ्या कुठलंच राज्य करत नाहीये, मग दुसरी राज्य करत नाही, मग महाराष्ट्राला काय एवढ्या आग्रहाची भूमिका घेते हे मला समजत नाही। आम्हाला कुठल्याही बदल शिक्षणात बदल होत असतात हे आपल्याला सगळ्यांनाच समजतं, पण ते करत असताना तज्ज्ञांचं मार्गदर्शन करून कुणाला तरी खुश करण्यासाठी आपल्या मुलांचं फ्युचर आपण नाही ना। वंचित बहुजन अखाड़ी के सरबराह प्रकाश अंबेडकर का कहना है कि हिंदी जुबान के मामले पर सियासत की जा रही है। उन्होंने कहा कि हिंदी और मराठी के ताल्लुक से जो भी बयानबाजी हो रही है वो सिर्फ सियासी जुमले हैं। पोस्टर्स तो लगे हैं बम्बई में, क्योंकि दोनों इकट्ठा मोर्चा लगाएंगे, लेकिन मेरा ये सवाल है कि ये ऑफिशियल लैंग्वेज हिंदी है, कोई राष्ट्रभाषा बनाने नहीं जा रहे, ये ऑफिशियल लैंग्वेज है। अब ये ऑफिशियल लैंग्वेज जो है उसकी जानकारी होनी चाहिए, और उस जानकारी के लिए मेरे ख्याल से हम लोग भी जब स्कूल और कॉलेजेस में थे तो इसका कोई कंपलसरी नहीं था, लेकिन स्वेच्छा से लोग हिंदी लेते थे, उसके साथ में जर्मन लेते थे, फ्रेंच लेते थे, मराठी तो चलते ही था, मतलब वो लोकल लैंग्वेज थी इसलिए वो पढ़ाई उसी में होती थी। तो ये मेरे ख्याल से सिर्फ इलेक्शन जुमला है, ऐसा मैं मानता हूँ। बीजेपी की राज्यसभा के रुकने मेधा कुलकर्णी ने पुणे के बिगड़ते बुनियादी ढांचे पर कड़ी तनकीद की है। गढ़ों से बड़ी सड़कों, ट्रैफिक की भीड़,
पानी की नाकाफी फराहमी वगैरह जैसे मसाइल को उजागर करते हुए उन्होंने कहा कि इन मसाइल की वजह से पुणे को अब रहने के काबिल शहर नहीं समझा जाता। उन्होंने कहा कि ट्रैफिक की भीड़ का मसला संगीन होता जा रहा है। तंग सड़कें, गाड़ियों की बढ़ती हुई तादाद, सड़कों की तामीर के दौरान महकुमा रोड की नाक़िस मनसूबाबंदी और अपने काम में म्यूनसिपल अफसरान की लापरवाही सूरत हाल को मज़ीद ख़राब कर रही है और शहरियों की ज़िंदगियों को बुरी तरह मुतासिर कर रही है। अदाकारा शिफाली जरीवाला का दिल का दौरा पड़ने से इंतकाल हो गया। शिफाली जरीवाला की उम्र 42 साल थी। इतलात के मुताबिक उनके शौहर और अदाकार पैराग त्यागी इन्हें फौरी तौर पर अस्पताल ले गए, जहां इन्हें मुर्दा करार दे दिया गया। शिफाली के अचानक दुनिया से चले जाने से फिल्मी दुनिया में शोक की लहर दौड़ गई है। शिफाली जरीवाला ने कई म्यूजिक वीडियोज़ और TV शोज़ में काम किया था। मारूफ अदाकारा और मॉडल शिफाली जरीवाला की अचानक मौत के बाद मुंबई पुलिस ने तफ्तीश का दायरा वसी कर दिया है। गुज़िश्ता शब इंतकाल के बाद इब्तदाई तौर पर यह इत्तला दी गई कि मौत की वजह दिल का दौरा थी। ताहम पुलिस ने मामले को संजीदगी से लेते हुए मुख्तलिफ जावियों से तहकीकात शुरू कर दी है। जुहू पुलिस स्टेशन के अफसरान ने हफ्ते की सुबह शिफाली के शौहर प्राग त्यागी का बयान उनके घर पर रिकॉर्ड किया। इसके अलावा शिफाली के घर में काम करने वाली मुलाजिमा कुक और जाती फिटनेस ट्रेनर से भी पूछगछ की गई। अब तक मजबूरी तौर पर 4 अफराद के बयान दर्ज हो चुके हैं। मुंबई पुलिस ने इब्तदाई तौर पर मौत को तिब्बी मौत करार दिया है, मगर चूंकि ये एक बज़ाहिर सेहतमंद शख्सियत के साथ पेश आने वाला अचानक वाक़या है, इसलिए पोस्टमार्टम रिपोर्ट को खास अहमियत हासिल है। फिल्मसाज अशोक पंडित ने शिफाली जरीवाला की मौत पर दुख का इजहार किया। उन्होंने शिफाली की मौत पर फिल्म इंडस्ट्री के लिए बड़ा नुकसान करार दिया। एक्ट्रेस और सुबह सुबह एक बहुत ही दुखद खबर सुनने को मिली, जहां पे हमें पता चला कि हमारी इंडस्ट्री की एक बहुत ही बेहतरीन एक्ट्रेस और बहुत ही अच्छी इंसान शिफाली जरीवाला का देहांत हो गया। सिर्फ 42 इयर्स एज और अचानक कार्डियक अरेस्ट हुआ और उनका निधन हो गया। मैं डायरेक्टर एसोसिएशन की तरफ से, फेडरेशन की तरफ से और इम्पा की तरफ से कंडोलेंसेस पे करता हूं इनके फैमिली को, उनके हस्बैंड को। बहुत ही ट्रैजिक है ये। फिल्म दुनिया से जुड़ी अहम शख्सियात ने अदाकारा शिफाली जरीवाला की मौत पर अपना रद्द अमल जाहिर किया है। इन शख्सियात ने शिफाली की अचानक मौत पर सदमे का इजहार किया और गमज़दा अरकान ख़ानदान के साथ इजहार ताज़ियत किया। कुछ भी नहीं सकते थे कि ऐसा होगा, तो साल में 2-3 बार मेरे को बहुत एकदम सुबह से लेकर शाम तक जो फोन बजते थे, एक तो रक्षाबंधन के टाइम, गणपति बापा के टाइम और एक बस अभी मोबाइल में तो नाम है उसका, फोन नहीं बजेगा। ये सर इसके लिए कौन बता सकता है कि अचानक 1 सेकंड में, 2 सेकंड में, 3 सेकंड में हो जाती है चीज़ें, तो इसके लिए कुछ नहीं बताया जा सकता। बट इतना ज़रूर कि वो सच में बहुत फिट थे, बहुत हेल्दी थे और बहुत खुशदिल थे। किसी भी तरह का ऐसा कभी प्रॉब्लम मतलब नज़र नहीं आया और ना कभी पराग जी को हमने कभी ऐसा देखा कि वो किसी चीज़ को लेकर के परेशान। तो बहुत अच्छे से सारी चीज़ें मैनेज करते थे और हमेशा खुश रहते थे और दोनों हमेशा एक साथ थे। एक निहायत ही लोकप्रिय शख्सियत, बेइंतहा खूबसूरत, जिसके करोड़ों चाहने वाले पूरी दुनिया में, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कसर तो जिंदगी में रह जाती है। मुंबई के इस्लाम जिम खाने में 10वीं जमात में नुमाया कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाले तलबा को तहनीत पेश करने के लिए एक तकरीब का एहतमाम किया गया। इस मौके पर अंजुमन इस्लाम के सदर डॉक्टर ज़हीर काजी, समाजवादी पार्टी के MLA अबू आसिम आज़मी, इस्लाम जिम खाना के सदर एडवोकेट यूसुफ अब्राहानी,
MP के सदर आमिर इदरीसी और सईद खान मौजूद थे। इन मोअज़्ज़िज़ीन ने तलबा की हौसला अफजाई की और उनके रोशन मुस्तकबिल के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। इस तकरीब में न सिर्फ तलबा को उनकी कारकर्दगी पर मुबारकबाद दी गई, बल्कि इन्हें अपने मुस्तकबिल के अहदाफ हासिल करने की तरगीब भी दी गई। I have some big dreams, but to stick on the small one, अब मैं इंजीनियरिंग करूँगी। बाद में उसके बाद MS PhD करके साइंटिस्ट करके मेरा ड्रीम है मैं इसरो में काम करूँ। मैं तो एक ही चीज़ कहूँगी कि अब बच्चों को पढ़ने के लिए हमेशा इनकरेज कीजिए, उनको हमेशा हौसला अफजाई कीजिए। भले आपका बच्चा बहुत होशियार भी ना हो तो भी उनकी तारीफ़ करके उनको मोटिवेट किया करें। एचएससी में 91.80 मतलब 92% हासिल किया है और मैं कोशिश करूँगा कि मैं दुनियावी के साथ दीनी तालीम को लेके आगे ये करूँ अपना। बस मेरे पेरेंट्स की वजह से ही मैं ये ला पाया हूँ एंड उन्हीं की वजह से है एंड उनके लिए ये आया है। थैंक यू टू माय पेरेंट्स एंड माय टीचर्स फॉर दिस। बहुत अच्छा लग रहा है। इट्स अ वेरी अमेजिंग फीलिंग। आई कांट डिस्क्राइब दिस फीलिंग बट ऑनेस्टली हाँ, दिल से बहुत खुश हूँ बिकॉज एवरीबडी इज़ प्राउड, पेरेंट्स आर प्राउड, आई एम प्राउड। मेहनत लगती है बट जब उस मेहनत का असर दिखता है तो मेहनत वसूल हो जाती है। इट्स ऑल वर्थ इट इन द एंड। और हौसला अफजाई के लिए इस तरह के प्रोग्राम होना ज़रूरी है और बहुत सारी अच्छी बातें भी इसमें। उनको ये भी बताया गया कि ये वन टाइम परफॉर्मेंस नहीं होना चाहिए, ये कंसिस्टेंसी के साथ होना चाहिए। ये इसका भी जिक्र हुआ इस प्रोग्राम में और मुझे बड़ा अच्छा लगा कि मुझे मौका मिला अपनी बात भी रखने के लिए। एक ज़बरदस्त एनर्जी और एक ज़बरदस्त जो है आगे बढ़ने की आप यूँ समझ सकते हैं ऊर्जा बच्चों में दिखाई दे रही थी। ख़ास तौर पर लड़कियों ने जो है बहुत शानदार परफॉर्मेंस दिया है। मैं समझता हूँ कि अगर लड़कियों ने इसी तरह से तालीम हासिल करने की कोशिश जारी रखी तो जो आने वाली नस्ल है, जो जनरेशन है, वो पूरी उम्मत की जो है एक रोशन नस्ल इंशाल्लाह तामीर होगी। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी बेटी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में बहुत ज़्यादा थी बट शी वाज मोटिवेशन कि मुझे कुछ करना है। तो एंड ऑफ द डे, एंड ऑफ द ईयर शी शोड कि मार्क्स मैटर्स। इफ़ यू वर्क हार्ड विद ऑल द थिंग्स तो आपको आज़ादी भी मिलेगी बट मार्क्स मैटर्स। तो आप बाद में भी कुछ करके दिखाओगे तो सब कुछ इट विल बी एक्सट्रीमली प्राउड फॉर एवरीवन, स्पेशली फॉर द मुस्लिम कम्युनिटी। हर कोई बोलता है कि भाई कम्युनिटी इज लैकिंग बिहाइंड, सो वी अप्रिशिएट दैट गर्ल्स स्टडीज अलॉन्ग विद द बॉयज़ एंड ब्रिंग समथिंग बेस्ट फॉर द कम्युनिटी। पढ़ सकूँ मैं और मुझे मेरे पेरेंट्स ने हर चीज़ में सपोर्ट किया है। तो ये है कि उन लोग ने मुझे आगे पढ़ने के लिए इतना मोटिवेट करके ये है कि आई स्टडी वेल। इट्स अ वेरी गुड फीलिंग एंड इट्स लाइक ऑल हार्ड वर्क पेज ऑफ दैट। नांदेड़ शहर में वाक़े नूरी चौक और उससे मुतसिल गलियों के मकीन इन दिनों शदीद मुश्किलात से दो चार हैं। इलाके में ड्रेनेज लाइन के बार बार बंद हो जाने के सबब गंदा पानी सड़कों पर जमा हो रहा है, जिससे न सिर्फ आम जिंदगी मुतासिर हो रही है बल्कि अवामी सेहत के लिए भी संगीन खतरात पैदा हो गए हैं। मुकामी शहरियों का कहना है कि ये मसला कोई नया नहीं है बल्कि काफ़ी अरसे से जारी है। बार बार नांदेड़ म्यूनसिपल कॉरपोरेशन को शिकायत दर्ज करवाने के बावजूद मुतसिल हल नहीं निकाला गया है। कभी कभार सफाई मुलाजिमीन को भेजकर वक्ती सफाई की जाती है, लेकिन चंद दिनों बाद फिर वही सूरत हाल पैदा हो जाती है। बारिश के मौसम के आगाज़ के साथ ही लोगों की परेशानियां मज़ीद बढ़ गई हैं। इस गंदगी और बदबू के सबब मच्छरों की अफजाइश में भी इजाफा हो गया है। इलाके के मकीनों का कहना है कि कई अफराद बुखार, जिल्द मरीज और दिगर बीमारियों में मुब्तला हो रहे हैं, लेकिन ना तो सेहत आमा का महकमा मुतहरिक है और ना ही म्यूनसिपल इंतजामिया कोई मौसर कदम उठा रहा है। शिवनगर में 1 साल से हमारे को ये दिक्कत हो रही, स्कूल के बच्चे यहाँ से जा नहीं सक रहे, आ नहीं सक रहे। दुनिया की गलीजी फैल गया लिए, हर जनों को बोल बोल के परेशान हो गए हम। 1-1.5 साल से हमको दुनिया की तकलीफ है और हर एक को बोल रहे कि हम आदमियों को भेजते यहाँ ठहर के है कि नहीं, चैन से सांस नहीं ले सक रहे। तो बाजू हमारा घर है, खाने पीने की दिक्कत हो रही, मच्छरा दुनिया के, छोटे बच्चे अंदर, मासूम बच्चे गिर जा रहे। दुनिया का रिएक्शन कि वो देखो ना, आप चंबर देखो, पूरी चंबर पूरा भर गया है। हर जनों को बोल रहे, हाँ उन्होंने बोल रहे कि आते, उन्होंने बोल रहे आते, आदमियों को भेजते। 1-1.5 साल से हम यहाँ पर मुसीबत को झेल रहे।
पुणे में मंशियात के खिलाफ शोर बेदार करने के लिए एक साइकिल रैली निकाली गई। इस रैली में बड़ी तादाद में लोगों ने हिस्सा लिया और मंशियात की लानत के खिलाफ आवाज़ उठाई और उससे बचने का लोगों को पैगाम दिया। खबरों में फिलहाल इतना ही। आदाब।